बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करेंगे कि पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल ₹3.85 फी लीटर महंगा हो गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹255.14 फी लीटर मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में कमी की गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹1.48 फी लीटर कमी की गई है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹2.61 फी लीटर कमी की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गजा में अमन के बगैर दुनिया में खुशहाली का हुसूल मुमकिन नहीं है। फ़लस्तीन में जारी इसराइल के मज़ालिम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने ये बात दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात में कही। वफूद की सतह और फिर वन ऑन वन मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात के अलावा तजारत, सरमाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन पर गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की नस्ल कशी और ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ने पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से भी मुलाकात की। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कतर म्यूज़ियम और पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी मुसव्विरों, फ़ोटोग्राफ़र और ख़त्तात से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के हमरा कतर के म्यूज़ियम का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर ने एक ही गाड़ी में दीवान अमीर से कतर म्यूज़ियम तक का सफ़र तय किया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। दोनों ममालिक के रहनुमाओं के माबैन गैर रिवायती गर्मजोशी भी देखने में आई। अमीर कतर और उनकी हमशीरा शेखा अल मयासा बिनते हमद चेयरपर्सन कतर म्यूज़ियम ने पाकिस्तानी फ़नकारों का तारुफ कराया। शेखा अल मयासा बिनते हमद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नुमाइश में मौजूद फ़नपारे दिखाए। वज़ीर आज़म ने मंजर आर्ट गैलरी के इनेकाद और पाकिस्तानी फ़नकारों की पज़िराई पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर में इस नुमाइश का इनेकाद पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी मुसव्विरों, फ़ोटोग्राफ़र और ख़त्तात से मुलाकातें भी की। नुमाइश में 1940 से आज तक के पाकिस्तानी मुसव्विरी, फ़ोटोग्राफ़ी, मुजस्समे और दीगर फ़नकार पेश किए गए। नुमाइश में शाकिर अली, सादिक़ैन, गुलजी, जुबैदा आगा, कामिल खान मुमताज़, नैयर अली दादा और दीगर के फ़नपारे मौजूद हैं। PIA की वाहिद बोली दहिंदा कंपनी ने 50% हिस्से खरीदने के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगा दी है, जबकि निशारी कमीशन ने PIA की कम अज कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। बोली दहिंदा कंपनी को अपनी पेशकश का दोबारा जायजा लेकर नई पेशकश देने के लिए आधे घंटे का वक्त भी दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी पेशकश में इजाफे से इनकार कर दिया। अब मामला निजकारी बोर्ड और फिर काबीना कमेटी बराए निजकारी के सामने रखा जाएगा। PIA के निजकारी के लिए सिर्फ एक कंपनी ने बोली में हिस्सा लिया। बोली का अमल सरकारी TV पर दिखाया गया। निजकारी कमीशन ज़राए के मुताबिक ब्लू वर्ल्ड एविएशन कंसोर्शियम के साथ मुआहदे के अहम कदोखाल पर निजकारी कमीशन मुत्तफिक हो गए थे। PIA के मुलाजमीन को 18 माह तक मुलाजमत पर रखा जाना था। इसके बाद तकरीबन 70% तक मुलाजमीन को असर नौ जॉब लेटर ऑफर किए जाने थे। सरमायाकार कंपनी 5 वर्षों में $30 करोड़ की सरमायाकारी करनी थी और जहाज़ों की तादाद 45 तक बढ़ाई जाएगी। PIA तमाम रूट्स पर अपनी सर्विसेज को बहाल करना था। याद रहे कि PIA के निजकारी के लिए पहले 14 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई थी, जो बाद तब्दील करके 1 अक्टूबर मुकर्रर की गई थी। फिर शॉर्ट लिस्ट की गई थी और कंपनियों के कहने पर इसमें 1 माह की तौसीह करके 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई थी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि PIA की निजकारी ना हुई तो 400 दिनों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आइंदा 1 साल में PIA 100 अरब रुपए के खसारे का कौन जिम्मेदार होगा? साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिफ्ताह इस्माइल ने बयान में कहा कि PIA की निजकारी में हुकूमत को कामयाबी नहीं मिली। हुकूमत को PIA की रेफरेंस प्राइस को हकीकत से करीब रखना चाहिए था। PIA की निजकारी ना हुई तो मज़ीद खसारे होंगे।
खबर देंगे आपको कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के पांव में दुबई एयरपोर्ट पर जहाज से उतरते हुए फ्रैक्चर हो गया। ऐवान सदर के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद अस्पताल में सदर आसिफ अली जरदारी के पांव पर प्लास्टर कर दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी के पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर किया गया है। सदर जरदारी अस्पताल से घर मुंतकिल हो गए हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के दौरान जिन याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं उन पर अमल दरामद का काम शुरू कर दिया गया है। दोनों मुल्कों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन पर अमली इक़दामात का आगाज़ किया जाए। पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक रियाद में नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ जई से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। MOUs के हवाले से भी कुछ बात चली थी। सऊदी बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत बड़ा एक वहाँ पर डेलीगेशन में मौजूद था। चीज़ें कब तक कंक्रीट होते नज़र आएंगी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन एक सऊदी गवर्नमेंट एक ऑयल रिफाइनरी के हवाले से भी बात कर रही थी। तो लोग देख तो रहे हैं कि सऊदीज़ आ रहे हैं, लेकिन उसका आगे वो उस तरीके से चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो उस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन? जी, गुज़िश्ता अगर आप देखें तकरीबन 6-7 महीने के अंदर 3 बड़ी डेलीगेशंस जो हैं सऊदी अरब से वो पाकिस्तान गई। एक हुकूमती सतह की डेलीगेशन थी जिसकी सरबराही यहाँ के वज़ीर ख़ारजा ने की है। उसमें मुख्तलिफ वज़रा जो हैं वो शामिल थे और 2 बिज़नेस डेलीगेशंस गई हैं और आखिरी जो डेलीगेशन 3 हफ्ते पहले गई है तो उस विज़िट में 27 जो हैं MOUs साइन हुए जिनकी तकरीबन $2.2 अरब मालियत है। तो अभी जब वज़ीर आज़म साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो उनकी मुलाकात सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर से हुई थी और उसमें इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर ने ये बताया और मीडिया को ये स्टेटमेंट भी दी है कि जो MOUs साइन हुए हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ हो चुका है और करीबन $500 मिलियन के MOUs इस वक्त जो है मुख्तलिफ तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और ये फोकस है सऊदी हुकूमत का भी और पाकिस्तानी हुकूमत का भी कि हम जल्द अज जल्द इन MOUs की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाएं। वज़ीर आज़म साहब की ख़ास हमें भी हिदायत है और उनकी जो सऊदी हुकूमत है उनसे भी यही रिक्वेस्ट थी कि MOUs के बाद अब इसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। सर, बड़े MOUs कौन कौन से हैं, किस किस सेक्टर में ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगी? मुख्तलिफ यानी सेक्टर्स इसमें तकरीबन 7-8 हैं। हमारे लिए जो ज़्यादा अहम है वो मादनियात है, ज़राअत है, IT का शोबा है, मैन पावर एक्सपोर्ट है, एनर्जी का शोबा है। तो मुख्तलिफ इसमें जो है नौयत के MOUs हैं और तकरीबन सब पे ही जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स में प्रोग्रेस हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर को पानी फराहम करने वाली बोसीदा लाइनों की तब्दीली का संग बुनियाद रख दिया है। पहले मरहले में 2.3 अरब रुपए की लागत से 4.5 किलोमीटर तवील नई लाइन डाली जा रही है जो 1 साल में मुकम्मल होगी। मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि मंसूबे की तकमील से शहर को पानी की बिला तातुल फराहमी भी मुमकिन हो सकेगी। तहरीक इंसाफ के चीफ आमिर डोगर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ पेशावर में FIR दर्ज किए जाने की दरख्वास्त नामुनासिब करार दे दी है। कैपिटल टॉक में बात करते हुए बताया कि आज 3 घंटे इंतजार के बावजूद उन्हें बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। उनसे मुलाकात में सियासी बात न करने की यकीन दहानी मांगी गई। नून लीग के बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि बानी तहरीक इंसाफ ने मीटिंग के लिए बुलाया है तो आज ही मुलाकात होना ज़रूरी है। जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात का जितना वक्त बनता है उन्हें उतना वक्त मिलना चाहिए, मगर ये जेल है, बनी गाला का मीटिंग रूम नहीं। मरियम नवाज शरीफ साहबा के ख़िलाफ़ पेशावर के थानों में दरख्वास्तें दायर कराई जा रही हैं। अगर FIR उनके ख़िलाफ़ आप पेशावर के किसी थाने में दर्ज करते हैं तो ये मुनासिब होगा? मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं होगा। मैं अभी आपके पास जब आया हूँ तो अडियाला जेल से आया हूँ। अच्छा, आप अडियाला जेल से? जी, मैं 3 घंटे मेरे समेत आज 5 लोग और जो खान साहब ने बुलाए थे पॉलिटिकल मीटिंग के लिए, आज 2 महीनों के बाद ये पहली बार उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग की इजाज़त दी थी। तो मीटिंग होगी आज? सर नहीं हुई ना जी, यही तो सर यही तो बात है। अच्छा सर, 2 बजे हम खड़े हुए, 5 बजे अंदर से एक ऑफिसर आया कि सर अब हर बंदा अपना वीडियो बयान जारी कर दे
कि आप खान साहब से मुलाकात जो करेंगे उसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, कोई सियासी बात नहीं करेंगे। हम पॉलिटिकल लोग हैं, उससे कोई हमने मौसम का हाल डिस्कस करना था, या कोई पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच का हाल डिस्कस करना था, या वो बिजनेसमैन है और मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने कोई बिजनेस की बात करनी थी। कभी ऐसा हुआ 70 सालों में कि जो एक कैदी है उसका जो मुलाकाती है उसको उस पर यह पाबंदी लगा दी जाए कि उसने बात भी जो करनी है वो हमारी मर्जी से करनी है। ये तो नहीं हो सकता कि क्योंकि खान साहब ने आज मीटिंग बुला ली है तो आज फिर उनसे सबसे मुलाकात होनी जरूरी है। जेल मैनुअल में जितना वक्त उनको मुलाकात का किसी के साथ किसी भी और कैदी को मिलता है वो उनको बिल्कुल हक मिलना चाहिए। नहीं मिला, मगर ये अडियाला का जेल है, ये बनी गाला का मीटिंग रूम नहीं है जी। कोर्ट ने आपको इजाजत दी हुई है? जी कोर्ट ने, सर कोर्ट ने एक हफ्ते में 3 सेगमेंट बनाए हैं। एक फैमिली की मुलाकात, एक ये जुमेरात को पॉलिटिकल लोगों की 6 लोगों की मुलाकात, और एक वुकला की मुलाकात। मुत्तहदा अरब अमारात में जारी वीज़ा एमनेस्टी स्कीम में 2 माह का इजाफा कर दिया गया है। अमाराती हुकाम के मुताबिक वीज़ा एमनेस्टी स्कीम में 31 दिसंबर 2024 तक तोसी की गई है। एक्सपायर्ड वीज़े वाले अफराद को बगैर जुर्माना कानूनी रिहायशी बनने का मौका दिया जा रहा है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सालाना जनरल बॉडी इजलास कराची में मुनाकिद किया गया। इजलास में दुनिया टीवी के मियां आमिर महमूद को चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। ARY के सलमान इकबाल को सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब किया गया। जियो टीवी के मीर इब्राहिम रहमान वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। डॉन न्यूज़ के शकील मसूद को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। आज टीवी के अहमद जुबैरी को जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। KTN के अजहर काजी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। PTI के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बुशरा बीबी घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। 26वीं तरमीम पूरी कौम का मसला है, सबको बाहर निकलना होगा। जल्द कौमी सतह पर एहतजाज का ऐलान करेंगे। शेर अफजल मरवत का अपना नुक्ता नज़र है, हम दीवार से सर नहीं फोड़ना चाहते। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि सलमान अकरम राजा का मेरे खिलाफ बयान अफसोसनाक है। आपके साथ काम करने के लिए रजामंद था, लेकिन आप ना मेरे बॉस हैं ना ही मुझे काबू करने का इख्तियार रखते हैं। शेर अफजल ने कहा कि उनके बॉस बानी PTI और बैरिस्टर गौहर हैं और वो उन्हें ही जवाबदेह हैं, कोई दूसरा फर्द ये हैसियत नहीं रखता। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर PTI ने गैर मामूली एहतजाज का प्रोग्राम बनाया तो उसे रोकने के लिए भी इंतजामात गैर मामूली होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 3 लाख अफराद तो खुद बानी PTI भी नहीं ला सके थे, उन्होंने भी कभी 20-25 हज़ार से ज़्यादा लोग जमा नहीं किए। बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार तो रखा जा रहा था, इनके भी मुख्तलिफ रहनुमाओं को, तो जो अचानक एक केस से रिहाई हुई दूसरे में गिरफ्तार नहीं किया, तो सवाल उठा कि क्या अब बस हो गई है उन लोगों की जो गिरफ्तार रखना चाहते हैं, या फिर वो कम से कम कुछ टेम्परेचर नीचे लाना चाहते हैं। गवर्नमेंट के साथ उनकी कोई डील नहीं हुई और अदालत के साथ डील होने का कोई इम्कान नहीं है। गवर्नमेंट निकल गई, अदालत निकल गई, तो फिर इदारा रह गया, उनसे तो डील नहीं हो गई कहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ है। अदारे ने बड़े ही वाशगाफ अल्फाज में कह दिया था कि आपने अगर बात करनी है, अगर मामलात को आपने कोई तय करना है तो सियासी जमातों से बात करें। एक आध महीने में वो रिहा होने वाले, तो ये क्या कर रहे हैं? ये आज अली अमीन गंडापुर ने जो वीडियो जारी की है वो किस मकसद के लिए है? तहरीक चलाने के जो मनसूबाबंदी हो रही है वो सिर्फ 1 महीने के लिए हो रही है। 3 लाख बंदे तो इस्लामाबाद इमरान खान साहब खुद नहीं ला सके, उस वक्त नहीं ला सके जब उनका ग्राफ जो है वो बड़ा हाई था। अब अगर ये इस किस्म के ख्वाब देख रहे हैं तो ठीक है, ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। खबर शामिल करेंगे। दुक्की में मकामी कोयला कान में फंसे हुए 2 कारकुनों की लाशें निकाल ली गई हैं। एक कारकुन को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया है। माइनर ज़राए के मुताबिक दमरकुल माइंस में फंसे हुए कोयला कारकुनों के लिए जारी ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। फंसे हुए 2 कारकुनों की लाशें निकाल ली गई हैं। एक कारकुन को पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया था। कारकुनों की लाशें ज़रूरी कार्रवाई के बाद उनके आबाई इलाके अफगानिस्तान रवाना की जाएंगी। आज सुबह मकामी कोयला कान में 1400 फुट अंदर जहरीली गैस भर जाने से 3 कारकुन फंस गए थे। ईमान मज़ारी एडवोकेट और उनके शौहर हादी अली चट्टा को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आज ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की जमानत मंजूर की थी। ईमान मज़ारी और उनके शौहर को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के रूट के दौरान बंद सड़क खुलवाने की कोशिश करने और पुलिस से झगड़ा करने पर गिरफ्तार किया गया था।
गवर्नर हाउस कराची में हिंदू बरादरी के त्यौहार दिवाली के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें हिंदू बरादरी के अलावा गैर मुल्की कौंसल जनरल्स और मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर कामरान खान टिसोरी का कहना है कि पाकिस्तान यहाँ बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों का मुल्क है और तमाम अक़लियतों को यहाँ मुकम्मल आज़ादी हासिल है। कामरान रजी की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर हैं गवर्नर सिंध हाउस कराची के। आतिशबाजी, पटाखे, चूड़ियाँ, गोलगप्पे, बंद कबाब और बहुत कुछ। ये एहतमाम है दिवाली की तकरीब का, जो गवर्नर कामरान टिसोरी की हिदायत पर किया गया। गवर्नर हाउस के सब्ज़ादार पर होने वाली दिवाली की तकरीब में रूस और तुर्किया समेत कई ममालिक के काउंसिल जनरल्स और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली नुमाया शख्सियात शरीक हुई और हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दी। शरका से खिताब में गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा कि तकरीब का मकसद पाकिस्तान में मुकीम हिंदू बरादरी की खुशियों में शरीक होना है। हमने आज यहाँ केक भी काटा, उसके बाद फायरवर्क्स किए, फुलझड़ियाँ हमने जलाई हिंदू बरादरी के लोगों के साथ, हमारी बहनों भाइयों के साथ। और मकसद सिर्फ यही था, पाकिस्तान में जितनी अक़लियतें हैं उनके जितने त्यौहार हों, रसूमात हों, उनमें हुकूमती सतह पर जिस तरह आज गवर्नर हाउस ने इस तकरीब का इनेकाद किया, कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से हमने इसको उनकी मोहब्बत में शरीक हुए, उनकी इस होली में शरीक हुए, उसको सराहा। तकरीब के दौरान गवर्नर सिंध ने तनसाजी में आलमी मुकाबला जीतने वाले पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर रमीज इब्राहिम, आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह और अनवर मकसूद को गोल्ड मेडल्स भी पहनाए और वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के एहतमाम पर आर्ट्स काउंसिल के अहदेदारों को सराहा। कैमरामैन शेर जमीर के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हिंदू भाइयों के साथ हम खुशियों के त्यौहार में बराबर के शरीक हैं। सिंध अमन और मोहब्बत की धरती है, यहाँ तमाम मज़ाहिब अपनी खुशियाँ आज़ादी से मनाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए एक बयान में कहा कि सिंध अमन और मोहब्बत की धरती है, यहाँ तमाम मज़ाहिब अपनी खुशियाँ आज़ादी से मनाते हैं। दिवाली रोशनियों के साथ खुशियों का त्यौहार है। अपने हिंदू भाइयों के साथ हम खुशियों के त्यौहार में बराबर के शरीक हैं। पीपल्स पार्टी ने अक़लियती अफराद को हुकूमत और दीगर इंतज़ामी इदारों में नुमाइंदगी दी है। डिप्लॉय ग्रुप ने स्पार्क्स स्मार्टफोन्स और एक्स मोबाइल की तैयारी और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिलर एंड फिब्स के साथ शराकतदारी कायम कर ली है। शराकतदारी के तहत मिलर एंड फिब्स पाकिस्तान भर में स्पार्क्स मोबाइल फ़ोन्स और एक्स मोबाइल की तैयारी और डिस्ट्रीब्यूशन के इंतजामी उमूर संभालेगा और ख़ास तौर पर दोनों ब्रांड्स की प्रोडक्शन और मार्केट में उनकी मौजूदगी को बढ़ाने में मुआवनत फराहम करेगा। इस शराकतदारी से पाकिस्तानी सारिफीन के लिए बाकिफ़ायत और आला मयार के स्मार्टफोन्स की फराहमी की राह हमवार होगी। खबर शामिल करेंगे। जुमेरात के दिन इसराइल को हिजबुल्लाह के हाथों एक बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ा और एक ही दिन में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में 7 इसराइली हलाक हुए। हिजबुल्लाह ने ये हमले मैतुला और हैफा शहरों में किए हैं। 5 शहरी मैतुला और 2 हैफा में मारे गए। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा में सुबह से जारी कत्लेआम में 45 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। नसीरात, जबालिया कैंप, बैतलाहिया और गजा सिटी में भी शदीद बमबारी की गई, जिसमें 9 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद में इजाफे से 43,204 तक जा पहुंची है। इसराइली फ़ौज के शाम के इलाके कसीर में भी बमबारी। जर्मनी ने अपने मुल्क में कायम तमाम ईरानी कौंसल खाने बंद करने का ऐलान कर दिया है। जर्मन वजारत खारजा का कहना है कि ईरान का सफारत खाना बदस्तूर खुला रहेगा। ईरानी नजाद जर्मन शहरी जमशेद को फांसी देने से ईरान ने ताल्लुकात को इंतहाई कशीदगी में डाल दिया है। जर्मनी ईरान से पहले ही अपना सफ़ीर वापस बुला चुका है। जर्मनी में ईरानी नाज़िमुल उमूर को भी तलब किया जा चुका है। जर्मन वज़ीर खारजा ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया है कि ईरानी पासदारान इनकलाब का नाम उनकी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया जाए। जमशेद शरमहद को ईरान में दहशतगर्दी के इल्ज़ाम साबित होने पर फांसी दी गई थी। अमेरिका में 5 नवंबर के सदारती इंतखाबात करीब आते ही डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुकाबला कांटेदार होता जा रहा है। हर अमरीकी इलेक्शन में अरबों डॉलर सियासी मुहिम्मात में बहाए जाते हैं। ये सब कैश कहाँ से आता है, बता रही हैं मुनज़्ज़ा सिद्दीकी। 5 नवंबर को अमरीकी सदारत के लिए होने वाले इंतखाबात जदीद इंसानी तारीख के महंगे तरीन इलेक्शन होंगे। कमाला हैरिस ने जैसे ही डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने का ऐलान किया, 24 घंटों के अंदर ही उनके कैंपेन फंड में $81 मिलियन जमा हो गए। 3 महीनों में ये रकम बढ़कर $1 अरब हो गई है, जो एक नया रिकॉर्ड है। उधर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनके हामियों के पास भी बहुत पैसा है। सितंबर तक ट्रंप ने $160 मिलियन जमा कर लिए थे। ये रकम इलेक्शन
इलेक्शन इश्तिहारात, रैलीज और ऑनलाइन कैंपेन्स के लिए इस्तेमाल होती है। अमेरिका में इंतखाबी मुहिम की फाइनेंसिंग को शफाफ रखने के लिए कई कवानीन हैं, जैसे सियासी जमात को पैसा दिया जा सकता है लेकिन उम्मीदवार को बराह रास्त फंड्स देने की हद मुकर्रर है। कानूनी तौर पर एक शख्स एक उम्मीदवार को $3,300 से ज्यादा रकम नहीं दे सकता, तहम इसमें एक चोर रास्ता है। अमरीकी इंतखाबात में पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज PACs का बहुत अहम किरदार होता है। ये प्रेशर ग्रुप्स हैं जो बड़ी बड़ी सनतों की नुमाइंदगी करते हैं, जैसे तेल और गैस, एरोस्पेस, असलहा साज वगैरह। 2010 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सुपर PACs भी बना दी गई, जिनकी फंडिंग अफराद भी करते हैं, यूनियंस भी और कॉरपोरेशंस भी। ये सुपर PACs सदारती उम्मीदवार को बराह रास्त फंड नहीं कर सकती, लेकिन उम्मीदवार से जुड़ी किसी भी तंजीम को जितनी रकम चाहे दे सकती हैं। यूँ अमेरिका के अमीर अफराद या लॉबीज अपने पसंद के उम्मीदवार की सपोर्ट पर जितना पैसा लुटाना चाहे लुटा सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि इलेक्शन में पैसे का असर रसूख परेशानी की बात है, क्योंकि फिर ये सवाल उठता है कि आया ये इलेक्शन आवाम की मर्जी का अक्कास है या अमीर डोनर्स की मर्जी को जाहिर करता है। दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल मुतनाज़ अरबपति इलॉन मस्क ने जुलाई में ऐलान किया कि वो ट्रंप की हामी सुपर PAC को इलेक्शन से पहले हर महीने $45 मिलियन देंगे। इसी तरह एक और कदामत पसंद अरबपति मिरियम एडल्सन ने ट्रंप की हामी सुपर PAC को $95 मिलियन का इलेक्शन चंदा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेलबर्न में कौमी खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन किया। कल स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल पीर को खेला जाएगा।